interactions involved in induction of immune response. Cellular interactions involved in induction of immune response. ठीक है, तो क्या क्या इंटरैक्शंस होते हैं इम्यून रेस्पॉन्स पूरा करने में? बहुत सारे इंटरैक्शंस हैं, कौन किसको एक्टिवेट कैसे करता है वो देखते हैं डायग्रामेटिक फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया। तो सेलुलर इंटरैक्शंस इन्वॉल्व इन इंडक्शन ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। यहां देखते हैं होता क्या है कि कभी भी कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आता है तो क्या होता है, एंटीबॉडी बनने लगता है और एंटीबॉडी उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, लेकिन बॉडी को कैसे पता चलेगा? जैसे एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड बाय क्या? एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड बाय प्लाज्मा बी सेल्स, वो बनाता है डिवाइड करके। लेकिन प्लाज्मा बी सेल्स को कैसे पता चलेगा कि हमको अब एंटीबॉडी बनाना है? ठीक है, कैसे चलेगा कि इस मैकेनिज्म को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, होता क्या है कि जब कोई एंटीजन हमारे बॉडी में आता है, कहां से? बाहर से ना, तो बाहर से आता है तो इसको क्या कहेंगे? एक्सोजीनस एंटीजन। क्या कहेंगे? एक्सोजीनस एंटीजन। तो यहां पर देखिए ये है, मान लेते हैं कि दिस इज एक्सोजीनस एंटीजन, ये है, या लिख दे रहे हैं एक्सोजीनस एंटीजन। ठीक है, कोई भी बाहर से एंटीजन आ रहा है, एक्सोजीनस एंटीजन। ठीक है, कहां पर आएगा? तो आएगा बॉडी में जाएगा तो मैक्रोफेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, किसका रोल है? मैक्रोफेज का। तो ये देखिए मैक्रोफेज हम बना दे रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये देखिए ये हमने बना दिया मैक्रोफेज। ठीक है, तो किसका रोल है? मैक्रोफेज का। तो ये मैक्रोफेज हम बना देते हैं इस तरह से, ये मान लीजिए कि दिस इज मैक्रोफेज। तो ये मैक्रोफेज है, यहां लिख दे रहे हैं हम मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज इसको क्या करेगा? इसका एंडोसाइटोसिस करेगा, इसको अंदर ले लेगा। ये है ना एक्सोजीनस एंटीजन, ये यहां पर आया और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर इस तरह से करके ले लेगा। तो इसका क्या करेगा? ये इसका एंडोसाइटोसिस होगा, एंडोसाइटोसिस अंदर बॉडी के अपने लेगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस किया और अंदर ले जाके ये क्या होता है, ये इसको क्या करेगा? छोटे छोटे इसमें पेप्टाइड्स और फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा। ठीक है, और ये ऐसे ऐसे तोड़ दिया, ये पेप्टाइड और फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया। और ये क्या होता है? ये जो इसको इस स्ट्रक्चर को कहते हैं दिस नोन एज एंडोसोम। क्या कहते हैं इसको? एंडोसोम। तो एंडोसोम क्या है? इट कंटेन्स व्हाट? इट इज अ स्ट्रक्चर व्हिच कंटेन्स, कह सकते हैं, पेप्टाइड और फ्रेगमेंट्स ऑफ एक्सोजीनस एंटीजन। तो दे आर एक्चुअली क्या है? पेप्टाइड्स और फ्रेगमेंट्स, FRAGM मीन फ्रेगमेंट्स ऑफ एंटीजेंस। ठीक है, तो एंटीजन का ये क्या है एक्चुअली में? एंडोसोम। ये फ्रेगमेंट है, ये आ गया। तो जब भी एक्सोजीनस कोई एंटीजन हमारे बॉडी में जाता है तो क्या किया? मैक्रोफेज उसको क्या किया? मैक्रोफेज उसको एंडोसाइटोसिस किया, एनगल्फ किया और अंदर ले जाके पेप्टाइड्स में तोड़ दिया, फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, अब क्या होता है ये देखेंगे मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज के सरफेस पर एक रिसेप्टर होता है, यहां पर देख रहे हैं इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज MHC2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें? MHC लिख रहे हैं, MHC2। MHC2 कहने का मतलब क्या हुआ? दैट इज नोन एज मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो MHC2 मॉलिक्यूल जनरली ऑल सेल्स एक्सप्रेस MHC1, लेकिन कुछ में MHC2 भी होते हैं। तो इस पर यहाँ पर सरफेस पर क्या है? MHC2 है। अब ये क्या होगा? जो भी एक्सोजीनस एंटीजन आया था पेप्टाइड के फॉर्म में है, पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स ऑफ एंटीजन है ये। ठीक है, एंडोसोम में है। अब ये वाला क्या होगा? ये जो देख रहे हैं पेप्टाइड का फ्रेगमेंट्स है, ठीक है, ये क्या होगा? ये जाएगा और जाकर बैठ जाएगा कहां पर? ये बैठ जाएगा MHC पर। कहां बैठ गया? छोटा सा पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स कहां बैठ गया? MHC2 पर चला गया। तो हम कह सकते हैं ये पेप्टाइड फ्रेगमेंट, पेप्टाइड और फ्रेगमेंट्स यहां लिख दे रहे हैं, पेप्टाइड्स और फ्रेगमेंट्स आर
आर क्या प्रेजेंटेड ऑन वेयर, कहां पर प्रेजेंट कर दिया, आर प्रेजेंटेड ऑन MsC2 मॉलिक्यूल, यहां से कहां चला गया ये लेकर MsC2 मॉलिक्यूल पर ऐसे रख दिया। ठीक है, अब ये क्या हुआ ऐसे समझिए ना कि ये मैक्रोफेज है, हम है और ये हाथ है इसका, ये MsC2 क्या हाथ है और ऐसे ऐसे हिलाता है। ठीक है, मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो ऊपर करके ऐसे दिखा रहा है, मतलब कि अब ये हेल्पर टी सेल्स इसको पहचान लेगा कि कोई बुला रहा है हमको। ठीक है, तो दिस विल क्या, दिस विल इंटरैक्ट allow the helper T cells to come near this, यहां पर कहां पर, ये एंटीजेनिक पेप्टाइड। ठीक है, तो ये क्या हुआ एक्चुअली में एंटीजेनिक पेप्टाइड है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं एंटीजेनिक, यहां पर लिख देंगे एंटीजेनिक पेप्टाइड और फ्रेगमेंट्स आर प्रेजेंटेड ऑन MsC2। ठीक है, MsC2 पर क्या हुआ, प्रेजेंट कर दिया। अब ये प्रेजेंट कर रहा है और दिखा रहा है, जिससे कि अब क्या होगा, अब देखेंगे कि जो हेल्पर टी सेल्स होंगे वो आएंगे इसके तरफ। ठीक है, तो इसके तरफ आएंगे तो ये मान लीजिए कि हम हेल्पर टी सेल्स बना दे रहे हैं, ये लीजिए, ये मान लीजिए क्या है, दिस इज हेल्पर टी सेल्स हम बना दिए। ठीक है, हेल्पर टी सेल्स यहां पर आ गया, तो ये है TH सेल्स, क्या है, हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, तो TH सेल्स यहां पर क्या हुआ, आ गया, इसको देखकर। अब ये तो एक चीज याद रखेंगे, ये क्या हुआ, मैक्रोफेज क्या कर रहा है, किसी भी एंटीजन के पेप्टाइड को प्रेजेंट कर रहा है ना, दिखा रहा है, तो इसीलिए मैक्रोफेज इज नोन एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इसी को शॉर्ट में हम APC कह सकते हैं। व्हाट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, तो मैक्रोफेज यहां पर क्या कर रहा है, एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है, ताकि TH सेल्स आ रहा है, इसीलिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो मैक्रोफेज इज क्या, इट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है, वो भी फ्रेगमेंट्स को, फ्रेगमेंट्स ऑफ एंटीजन। ठीक है, यहाँ अब देखिए ये आ गया हेल्पर टी सेल्स। अब ये हेल्पर टी सेल्स पर क्या होता है, इस पर एक रिसेप्टर होता है, क्या होता है इस पर भी रिसेप्टर होता है। तो ये बी सेल है कि टी सेल है, टी सेल है ना, तो इसको, इस रिसेप्टर को हम कहते हैं टी सेल रिसेप्टर, क्या कहते हैं, TCR कहते हैं, क्या कहते हैं, इस तरह MsC2 यहाँ था, ये क्या है TCR, और ये इसको बाइंड करेगा, क्या होगा, ये जो एंटीजेनिक पेप्टाइड था इन दोनों के बीच में क्या होगा, इस तरह से टी सेल रिसेप्टर ऐसे आके इसको बाइंड कर लेगा ये। ठीक है, तो ये दोनों TCR और MsC2 का जो है ना, बाइंड किया ना, ये इट प्रोवाइड्स फर्स्ट सिग्नल, क्या हुआ, एक सिग्नल दिया, सिग्नल 1, तो सिग्नल 1 तो चलो बाइंड हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, इसके अलावा बहुत सारा को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स होते हैं, बहुत सारा और भी, और बाइंडिंग मजबूत करने के लिए ये क्या होता है, और भी होते हैं। अच्छा, ये TH जो होता है सेल, TH सेल हेल्पर टी सेल्स में CD4 रिसेप्टर होता है, तो ये CD4 ये वाला रिसेप्टर इस तरह से देखिए, ये तो ये भी क्या होगा, इसी तरह MsC2 से ऐसे बाइंड हो जाता है। कि कौन सा ये वाला है, CD4 रिसेप्टर है ना, तो ये भी क्या होगा, ऐसे इसको पकड़ लिया इस तरह। ठीक है, अब क्या होता है, एक होता है B7, इस पर क्या होता है, देखेंगे कि CD4 जो है, ये सॉरी, ये TH हेल्पर टी सेल्स जो देख रहे हैं, उस पर होता है CD28 रिसेप्टर। कौन सा होता है ये देखिए, इस तरह से होता है, CD28 रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, और इस पर ये जो मैक्रोफेज है ना, इस पर भी एक होते हैं, क्या कहते हैं, इसको B7 कहते हैं। तो ये B7 और CD28 क्या होता है, ये और मजबूती से पकड़ लेता है, और ये इट एक्ट्स एज अ क्या, सिग्नल 2, क्या कहते हैं, ये सिग्नल 2 की तरह एक्ट करता है, और इसको कहते हैं को स्टिमुलेटरी सिग्नल कहते हैं, क्या कहते हैं, को स्टिमुलेटरी सिग्नल। तो दो ये सिग्नल 1 सिग्नल 2 दो सिग्नल है, दोनों मजबूती से पकड़ लिया। ठीक है, तो ये सब कब हुआ कि TH सेल आया, जब एक्सोजीनस एंटीजन अंदर गया, एंडोसाइटोसिस हुआ, इसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया गया, फ्रेगमेंट जाकर कहां होगा, MsC2 पर जाकर प्रेजेंट कर रहा है, तो ये आया ना, यहाँ अट्रैक्ट किया, सिग्नल 1 सिग्नल 2 हुआ, ये सट गया। ठीक है, इतना होने के बाद क्या होता है कि ये जो मैक्रोफेज है ना, मैक्रोफेज ये क्या सेक्रेट, ये निकालता है इंटरल्यूकॉन्स IL, और ये कहते हैं इंटरल्यूकॉन्स में बहुत सारे टाइप है ना, तो ये निकालता है इंटरल्यूकिन 12, तरह तरह के इंटरल्यूकिन्स होते हैं। तो ये कौन सा इंटरल्यूकिन निकाल रहा है, इंटरल्यूकिन 12 निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, इंटरल्यूकिन 12।
ये इसको क्या करेगा, इंटरल्यूकिन बताया था ना, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, इट इज अ साइटोकाइन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय वन ल्यूकोसाइट एंड एक्ट अपॉन अनदर ल्यूकोसाइट। तो ये ल्यूकोसाइट ही है ना मैक्रोफेज, मोनोसाइट से बना है। ये क्या होगा, इससे निकल रहा है, दूसरे टी सेल क्या है, ये भी ल्यूकोसाइट है, उसको एक्ट अपॉन कर रहा है, ये कर दिया। जैसे ही इंटरल्यूकिन 12 टीएच सेल को क्या किया, टीएच सेल को क्या किया, इंटरल्यूकिन निकाल के ये निकाला, तो ये इसको क्या हुआ, ये जो ये देख रहा है टीएच सेल, ये क्या हो गया, ये एक्टिवेट हो गया। अब क्या हो गया, ये एक्टिवेटेड हो गया। दिस टीएच सेल बिकम्स व्हाट, दिस टीएच सेल बिकम्स एक्टिवेटेड। तो ये कहेंगे एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड टीएच सेल। क्या कहेंगे इसको, एक्टिवेटेड टीएच सेल। और ये एक्टिवेट कैसे हुआ है, ये एंटीजन से ना, तो आप इसको और भी कह सकते हैं एंटीजेनिक एक्टिवेटेड टीएच सेल। क्या कह सकते हैं, एंटीजेनिक एक्टिवेटेड टीएच सेल। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं एक्टिवेटेड टीएच सेल और एंटीजेनिक एक्टिवेटेड टीएच सेल। ये एक्टिवेटेड टीएच सेल जो है, ये अब निकालेगा क्या, ये निकालता है इंटरल्यूकिन। ठीक है, ये देखिए ऐसा है ना, तो ये निकाल रहा है क्या, इंटरल्यूकिन IL-2 निकाल रहा है। और ये इंटरल्यूकिन 2 कहां पर होगा, ये जो होता है इसी पर रिसेप्टर, खुद पर रिसेप्टर होता है, यहां पर आके इसे बाइंड कर लेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये अब अपना प्रोलिफरेशन खुद करेगा। ठीक है, अब ये इंटरल्यूकिन 2 निकाला, ये क्या कर दिया, प्रोलिफरेशन कर दिया ऑफ किसका, टीएच सेल्स, अपना खुद बहुत सारा कॉलोनी बना देगा। ठीक है, डिवाइड करके। कब, जब एक्टिवेटेड टीएच सेल क्या होगा, ये इंटरल्यूकिन 2 निकाला, इंटरल्यूकिन साइटोकाइन्स है, ये क्या कर दिया, अपने प्रोलिफरेशन को बढ़ा दिया। तो अपने प्रोलिफरेशन को बढ़ा दिया, इस पर क्या होता है, CD4 रिसेप्टर है ऐसे, ये क्या है, दैट इज TCR रिसेप्टर है, ये TCR है। ये क्या है, इस पर, इसी पर देखेंगे इस तरह के CD4 रिसेप्टर होते हैं, CD4। ठीक है, उसी तरह ये बहुत सारा बना लिया ना, तो ये देखिए ऐसे ऐसे बना दे रहे हैं कि अपना कॉलोनी बना लिया ये बहुत सारा, ये ऐसे। और इस पर क्या होगा, ये TCR रिसेप्टर है। ठीक है, ये क्या है, TCR रिसेप्टर, इसी पर क्या होगा, CD4 रिसेप्टर्स भी होंगे। तो ये देखिए ये बना दिए इस तरह CD4, तो अपना एक कॉलोनी बना लिया पूरा, बहुत सारा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं, वी कैन से कि अपना प्रोलिफरेशन भी, जब टीएच सेल एक्टिवेट हो गया तो क्या किया, अपना टीएच सेल का प्रोलिफरेशन, कॉलोनीज बना लिया बहुत सारा। ये कब, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस। और इसको अपना यही से निकल रहा है साइटोकाइन, इंटरल्यूकन, और इसी पर बाइंड कर रहा है सेल पर ना, तो इसको कैसा सिग्नलिंग कहेंगे, दिस इज नोन एज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। तो कह सकते हैं कि एक्टिवेटेड टीएच सेल जो है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग करता है और अपने आप का प्रोलिफरेशन करता है। ठीक है, पहला काम एक्टिवेटेड टीएच सेल क्या हुआ, ये प्रोलिफरेशन खुद का किया। दूसरा क्या हुआ कि ये क्या करता है, ये इधर से बताया ना कि अब तुम ये आओ, ये सिग्नल दिया, तो ये भी एक्टिवेटेड टीएच सेल भी इसको और सिग्नल देता है मैक्रोफेज को। और कैसे सिग्नल देता है, बाय रिलीजिंग इंटरफेरॉन, IFN, अल्फा बीटा नहीं, क्योंकि अल्फा बीटा इज इंटरफेरॉन, अल्फा बीटा इज सीक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल टू प्रोटेक्ट नेबरिंग सेल्स। लेकिन अल्फा बीटा के बाद गामा, तो ये इंटरफेरॉन गामा निकालता है। ठीक है, और ये इंटरफेरॉन गामा क्या कह रहा है, इसको ये कह रहा है कि मैक्रोफेज तुम जल्दी जल्दी जो भी एंटीजन आ रहा है उसका फैगोसाइटोसिस बढ़ा दो। तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज्ड, तो ये बोल रहा है कि इंक्रीज्ड और एक्टिवेट्स फैगोसिटिक एक्टिविटी, खूब करो फैगोसिटिक एक्टिविटी। तो कह सकते हैं कि एक्टिवेटेड टी सेल्स कॉजेस प्रोलिफरेशन ऑफ टीएच सेल्स, इट आल्सो एक्टिवेट्स क्या, और एक्टिवेट्स फैगोसिटिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इंक्रीज और एक्टिवेट्स फैगोसिटिक एक्टिविटी कर रहा है, ये कर दे रहा है। फिर क्या देखेंगे, ये वाला, अच्छा एक चीज याद रखेंगे, ये जो सिग्नल 1, सिग्नल 1 है, सिग्नल 2, और भी सिग्नल्स हो सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, और भी सिग्नल्स हो सकते हैं, तो ये मान लीजिए कि बहुत सारे सिग्नल्स हो सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह है। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, इसको कहते हैं CD40L, और ये क्या है, CD40 है। ठीक है, तो ये भी बाइंड करते हैं, तो ये याद रख सकते हैं। वेरियस इंटरैक्शंस होते हैं, वेरियस इंटरैक्शंस एंड रिलीज ऑफ इंटरल्यूकन कॉजेस एक्टिवेटेड टीएच सेल। ये इसको अपने को प्रोलिफरेट किया, ये एक्टिवेट किसको किया, ये एक्टिवेट किसको किया, ये एक्टिवेट किया मैक्रोफेज को, एक्टिवेट और इंक्रीज फैगोसिटिक एक्टिविटी। अब क्या करेगा, ये और भी काम कर सकता है। एक और सेल्स होते हैं
ठीक है, ये क्या निकालेंगे, यहाँ देखिए इंटरल्यूकॉन। इंटरल्यूकॉन क्या है, इंटरल्यूकन 2। यहाँ देखिए इंटरल्यूकन 2 निकाला था, अपने आप का ऑटोक्राइन सिग्नलिंग करके प्रोलिफरेशन किया था। इंटरल्यूकन 2 निकालता है और ये दूसरे पर भी कर सकते हैं, कर सकता है सिग्नलिंग, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये अब किसको, ये वाला जो निकल रहा है एक्टिवेटेड टीएस सेल क्या करेगा, दिस कैन आल्सो कॉज हेल्पर टी सेल्स था यहाँ, ये क्या है, इसको कहते हैं टीसी सेल्स। टीसी सेल्स मतलब क्या हुआ, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, इसको कहते हैं सीटी, साइटोटॉक्सिक एल इसको कहते हैं। तो टीसी सेल्स है और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है, ठीक है। तो ये इंटरल्यूकन 2 क्या है, इसको भी एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। दिस एक्टिवेटेड टीएस सेल कैन आल्सो एक्टिवेट कौन सा, साइटोटॉक्सिक टी सेल सीटीएल, और इसी को क्या कर सकते हैं, किलर सेल भी कहते हैं, टी सेल्स, किलर सेल्स। इसको क्या करेगा, ये निकाल के करेगा, ठीक है, एक्टिवेट कर देगा। और एक बार ये इसका न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस है, और इसको जब एक्टिवेट कर देगा ना, तो ये सेल्फ एल्टर्ड कोई सेल है, सपोज करिए कोई प्रॉपर अबनॉर्मल सेल है, ठीक है, कोई अबनॉर्मल सेल है, ये मान लीजिए अबनॉर्मल सेल है, ठीक है। चाहे आप कह सकते हैं क्या है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ये क्या है, अबनॉर्मल सेल, चाहे इसको कह सकते हैं क्या, इन्फेक्टेड टारगेट सेल है। कौन सा सेल है, ये इन्फेक्टेड टारगेट सेल है मान लेते हैं, ये चाहे कह सकते हैं इन्फेक्टेड टारगेट सेल है, चाहे कह सकते हैं सेल्फ एल्टर्ड है, अबनॉर्मल सेल हो गया साइज से वगैरह, ठीक है, डैमेज सेल कह सकते हैं, ठीक है। तो एल्टर्ड बॉडी का सेल्फ सेल्स है, डैमेज हो गया है, वो है, कोई भी है ये वाला, ठीक है। तो यहां पर क्या हो सकता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल हो सकता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल हो सकता है, ठीक है, दैट इज ट्यूमर सेल होता है, ट्यूमर सेल हो सकता है, ट्यूमर मतलब क्या हुआ, कैंसरस सेल हो सकता है, चाहे कभी कभी क्या हुआ, एलोग्राफ्ट सेल भी हो सकता है। एलोग्राफ्ट सेल मतलब कि बाहरी का कोई सेल है, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सेल्फ अल्टर्ड सेल है, तो ये क्या करेगा, एक्टिवेटेड टी सेल इंटरल्यूकन 2 निकालेगा, दिस इंटरल्यूकन विल स्टिमुलेट व्हाट, द साइटोटॉक्सिक टी सेल और किलर सेल्स, ठीक है, टू क्या करेगा, टू किल दिस सेल। इसको कैसे मारेगा, तो मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये क्या होगा, तो यहां पर देखिए टी सेल है ना, यहां पर क्या है, टी सेल है, तो टी सेल है, तो इसके सरफेस पर क्या होगा, टीसीआर रिसेप्टर होगा, उसी तरह क्या होगा, टीसीआर होगा, टीसीआर रिसेप्टर, जैसे आप देखे थे टी सेल था तो टीसीआर रिसेप्टर था। यहां पर क्या होता है, यहां देखेंगे इस तरह, तो यहां पर भी होता है एमएससी होता है मॉलिक्यूल, क्या MSC1, ठीक है, टीसीआर। यहां पर देखिए वायरस इन्फेक्टेड सेल है, नहीं कल कैसा सेल है ये, दिस इज वायरस इन्फेक्टेड सेल, ठीक है। ये मान लीजिए वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ट्यूमर और कैंसरस सेल्स है, एलोग्राफ्ट सेल है, कुछ भी, ठीक है, बाहर से कोई ग्राफ्टेड सेल है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, यहां देखेंगे वायरस इन्फेक्टेड है, तो यहां पर क्या हुआ, एंटीजन है ना, एंटीजन क्या है, वायरस, तो यहां पर एंडोजीनस है कि एक्सोजीनस, तो इसको कहेंगे एंडोजीनस, क्या कहते हैं, एंडोजीनस एंटीजन है, अंदर वायरस अंदर है ना, बाहर से तो यहाँ तो एंडोजीनस एंटीजन है। तो ये क्या होगा ना, ये एंडोजीनस एंटीजन क्या होगा, ये इसमें क्या होगा, इसका ब्रेकेज नहीं होता है, ये ब्रेक नहीं होगा, सीधे जाके कहां आके बैठ जाएगा, ये आएगा और ये आके कहां बैठ गया, MSC1 पर यहां आ गया, और जैसे ही आएगा ये क्या होगा, टी सेल ये इसके साथ पहुंचा, इसके साथ इंटरेक्शन बनाएगा, और ये टीसी सेल पर कौन सा रिसेप्टर होता है, इसमें CD8 होता है ना, CD8। तो ये देखिए इस तरह, ये CD8 जो है इस तरह से ऐसे कह सकते हैं कि ये CD8 सेल है, CD8 रिसेप्टर इसके साथ MSC का सट जाएगा और इंटरेक्शन बना लेगा, ठीक है। और एक बार इंटरेक्शन बन गया, ये क्या करेगा, इसको किल कर देगा, इसको क्या कर देगा, किलिंग। अब किलिंग कैसे करेगा, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि किलिंग कैसे करता है। तो ये किलिंग देखेंगे कि यहां पर क्या होता है, यहां पर देखेंगे इसमें बहुत सारे साइटोटॉक्सिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं इसमें, बहुत सारे साइटोटॉक्सिक ग्रैन्यूल्स। तो यहां पर बना दे रहे हैं, इस तरह के ग्रैन्यूल्स है, बहुत सारे ऐसे भरे हुए हैं स्ट्रक्चर्स, इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज साइटोटॉक्सिक। और साइटोलिटिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, कहां पर होते हैं साइटोटॉक्सिक और साइटोलिटिक ग्रैन्यूल्स, दे आर प्रेजेंट इनसाइड टीसी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और किलर टी सेल्स, ठीक है। अब ये ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होंगे, तो इसको कहते हैं परफोरिन्स। कौन कौन से, परफोरिन्स, तो नाम से लग रहा है परफोरिन्स, ये क्या करेगा, इट मेक्स पोर, ठीक है, इट मेक्स पोर्स इन कौन सा,
कोई भी इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है, चाहे ट्यूमर सेल है, इसमें क्या करेगा, पोर बनाएगा, परफोरिंस, ठीक है। इसके बाद देखेंगे परफोरिंस के बाद ग्रैंजाइम्स होता है, GRANZYMES, क्या कहते हैं, परफोरिंस के बाद ग्रैंजाइम्स, ये होते हैं साइटोलिटिक ग्रैन्यूल्स। तो ये GRANZYMES, तो ग्रैंजाइम्स दो तरह के होते हैं, A और B दोनों, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये तो पोर बना दिया, ये क्या करेगा, एंटर करता है कहां पर, वायरस से इन्फेक्टेड कोई भी इन्फेक्टेड टारगेट सेल में, ठीक है। तो इट मेक्स पोर इन क्या, इन्फेक्टेड सेल, टारगेट इन्फेक्टेड सेल। ये क्या करता है, इट एंटर्स इन्फेक्टेड सेल, इन्फेक्टेड सेल में एंटर किया, ठीक है, और वहां पर जाके क्या उस सेल का अपॉप्टोसिस करता है एंड कॉजेस क्या, एंड कॉजेस अपॉप्टोसिस, अपॉप्टोसिस, ठीक है। तो ये एंटर्स इन्फेक्टेड सेल एंड कॉजेस अपॉप्टोसिस। अपॉप्टोसिस मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं इसको, ये सेल डेथ कर देता है, क्या करेगा, प्रोग्राम्ड सेल डेथ कर देता है, इट कॉजेस प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इन्फेक्टेड सेल को एक्चुअली में क्या कर रहा है, ये निकाल रहा है, इसका डेथ कर दे रहा है, ठीक है। ये और भी होता है सर्ज लाइसिन, क्या कहते हैं, सर्ज लाइसिन निकालता है, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो साइटोटॉक्सिक ग्रैन्यूल्स। तो आपको याद रखना है कि जैसे ही एक्टिवेटेड टी सेल इंटरल्यूकिन 2 निकाला, दिस स्टिमुलेट्स टीसी सेल्स, साइटोटॉक्सिक और किलर सेल्स, और ये साइटोटॉक्सिक ग्रैन्यूल्स निकालते हैं कौन कौन से, परफोरिन्स, ग्रैंजाइम्स, एबी और सर्ज लाइसिन। और ये क्या करते हैं, निकालते हैं, तो ये जो निकाले ये इसको क्या कर देगा, इनका क्या कर देगा, इनका किलिंग कर देगा, ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड सेल को खत्म करता है, साइटोटॉक्सिक, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो एक्टिवेटेड टी सेल है और भी रोल कर सकता है, ठीक है। एक चीज याद रखेंगे कि एलोग्राफ्ट सेल है ना, एलोग्राफ्ट सेल अगर कोई आया है तो इसका क्या होगा, यहां पर कह सकते हैं कि टीडीएस सेल, ये जो है ना मेनली कह सकते हैं कि ये इंटरल्यूकिन 2 जो है ना, ये होता है टाइप 4, ऐसे कह सकते हैं, लिखते रहे यहां, इंटरल्यूकिन 2 जो है ये क्या हो सकता है, ये इस तरह का है, इसको कहते हैं डिलेड, क्या कहेंगे, डिलेड टाइप 4 कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी जो है ना, टीडीएच कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, टीडीएच सेल होता है। तो टीडीएच सेल जो है ना एक्चुअली में, इसको भी ये क्या करता है, इसको भी ये एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, और ये एक्चुअली में कुछ तो टीसी सेल्स एलोग्राफ्ट को रिजेक्शन करता है, और ये क्या करेगा, इट विल कॉज एलोग्राफ्ट रिजेक्शन। तो ये भी करते हैं एलोग्राफ्ट रिजेक्शंस, याद रखेंगे, ठीक है, इसको भी करता है। नेक्स्ट क्या है, ये एक्टिवेटेड टीएसएल है ना, ये एक्टिवेटेड टीएसएल क्या हो सकता है, बी सेल को भी क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट। हमें मालूम है ना, हमें मालूम है कि जब भी कोई एंटीजन आया तो क्या करता है, हेल्पर टी सेल स्टिमुलेट करता है किसको, बी सेल को, कि तुम क्या बनाओ, एंटीबॉडी बनाओ, अकेले नहीं बनाता है, हेल्पर टी सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। तो यही देखिए, यही एक्टिवेटेड टीएसएल है ना, ये स्टिमुलेट करेगा। तो ये आप देखिए हम बना रहे हैं, ये क्या है, दिस इज एक्टिवेटेड टीएसएल, इसको हम यहां बना देना ऐसे, ये देखिए। तो ये क्या है, ये एक्टिवेटेड टीएसएल है, ये कौन सा सेल है, एक्टिवेटेड टी सेल, ये वाला। तो इसमें कौन सा रिसेप्टर होगा यहाँ पर, ये देखिए टीसीआर है ना, टीसीआर रिसेप्टर है, और इसमें क्या होगा, ये इस तरह से CD4 रिसेप्टर है ये, ठीक है, इस तरह। अब ये क्या होगा, जैसे ही एक्टिवेटेड टीएसएल है, ये क्या करेगा, बीटा सेल को, बी सेल को क्या करेगा, बी सेल को स्टिमुलेट करेगा कि तुम प्लाज्मा सेल बनाओ, और वो एंटीबॉडी बनाएगा। तो ये क्या होगा, ये देखिए इस तरह ऐसे। तो ये मान लीजिए क्या है, ये बी सेल है, यहां बना रहे हैं क्या, दिस इज बी सेल, ये लीजिए, ये बना दिए बी सेल है। तो दिस इज व्हाट, बी सेल। बी सेल कहने का मतलब क्या हुआ, बी लिम्फोसाइट सेल है, क्या है, दिस इज बी लिम्फोसाइट सेल है। तो ये बी लिम्फोसाइट सेल बना रहे हैं यहां। तो जैसे ही क्या हुआ, एक्टिवेटेड टीएस सेल है, ये क्या हुआ, एक्टिवेटेड टीएस सेल है, ये क्या हुआ, बी सेल के साथ इंटरेक्शन करेगा, ठीक है। तो होता क्या है, ये बी सेल है ना, बी सेल में यहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको बी सेल रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस तरह टीसीआर है टी सेल रिसेप्टर, इसको कहते हैं बी सेल रिसेप्टर, ठीक है। और ये बी सेल रिसेप्टर बीसीआर आईजी रिसेप्टर एक्चुअली में कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, आईजी रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर देखिए दूसरे तरह का एंटीबॉडी की तरह है,
ठीक है। तो अगर कोई एंटीजन आया तो एंटीजन हम मालूम है ना, यहाँ एंटीजन बाइंड करेगा। ये देखिए कोई भी एक्सोजीनस एंटीजन आया, बाहर से आया एंटीजन, कौन सा एंटीजन, एक्सोजीनस एंटीजन आया हुआ, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये एंटीजन यहाँ पर बाइंड करे, ठीक है, एंटीजन यहाँ पर बाइंड करे और ये क्या होगा, बाइंड करके फिर ये अंदर आ जाता है, ये अंदर। अब अंदर क्या हुआ, इसको छोटे छोटे पार्टिकल में, जस्ट उसी तरह छोटे छोटे पार्टिकल में से फ्रेगमेंट्स में एंटीजेनिक पेप्टाइड के फॉर्म में तोड़ दिया जाता है और इसको फिर कहां पर प्रेजेंट कर देगा, बी सेल है ना, ठीक है। तो यहां पर होता है एमएससी, होता है कौन सा, एमएससी। तो एमएससी 2 मॉलिक्यूल्स इस पर यहां पर क्या हुआ, आके प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या था, टी सेल रिसेप्टर था, यहां पर क्या था, ये MSC2 है, ये वाला यहां पर है एंटीजेनिक पेप्टाइड ऐसे, और इसके साथ इंटरेक्शन उसी तरह बना लिया, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ क्या है, ये एक्टिवेटेड है ना ऊपर, ये एक्टिवेटेड टी सेल है, वो भी क्या टीएस सेल है, और बी सेल के बीच में देख रहे हैं इंटरेक्शन हो गया, कैसे हो गया, इस तरह, ठीक है। और एक बार इंटरेक्शन हो गया, अब ये बी सेल क्या हो गया, एक्टिवेटेड हो गया, एक्टिवेटेड बी सेल। अब ये एक्टिवेटेड बी सेल क्या करेगा, एक्टिवेट हो चुका है, तो ये डिवाइड करेगा, और ये डिवाइड करके क्या बना देगा, ये डिवाइड करके ये बना देगा प्लाज्मा सेल, क्या बना देगा, प्लाज्मा सेल। और ये प्लाज्मा सेल के अंदर क्या होगा, बहुत सारा क्या बनेगा अंदर, एंटीबॉडी ना, तो इस तरह के बहुत सारे एंटीबॉडी बन जाएंगे। ये लीजिए, ये प्लाज्मा सेल है, इसमें क्या हुआ, बहुत सारे एंटीबॉडीज बना दिए, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज बना दिया, एंटीबॉडीज रिलीज होगा, एंटीबॉडीज, एबी मींस एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, एंटीबॉडी, ठीक है। और इसी एंटीबॉडी को क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन, यह बना दिया। और दूसरे तरह का क्या बनाएगा, बहुत सारे मेमोरी सेल्स बना देगा। तो ये देखिए मेमोरी सेल्स एक्चुअली में जो होते हैं ऐसे ऐसे, ये क्या बना दिया, बहुत सारे मेमोरी सेल्स बना दिया, ये लीजिए ऐसे, ये क्या होगा, ये मेमोरी सेल्स बना दिया बहुत सारा। अब ये क्या होगा, मेमोरी सेल्स क्या करता है, तो ये है ना इस तरह, तो ये क्या बना दिया, दिस इज मेमोरी सेल्स। तो ये देखिए ये बना दिया मेमोरी सेल्स बना दिया, इट फॉर्म्स व्हाट, मेमोरी सेल्स। और ये मेमोरी सेल्स बना दिया, इधर प्लाज्मा सेल्स बना दिया। ये मेमोरी सेल्स क्या करता है, इट रिमेंबर्स एनकाउंटर। ये मेमोरी सेल क्या करेगा, यहां लिख दे रहे हैं, तो ये मेमोरी सेल बना दिया, ये मेमोरी सेल क्या बना देगा, ये मेमोरी सेल it remembers previous encounter, ठीक है। अगर कोई प्रीवियस एनकाउंटर है उसको याद रखता है, ठीक है। तो ये इसी को बाइंड करेगा और ये एनकाउंटर को याद रखेगा, ये याद रखेंगे। तो ये एंटीबॉडी, इट फॉर्म्स व्हाट, प्लाज्मा सेल याद रखना है क्या, इट फॉर्म्स एंटीबॉडी। दो तीन चीज याद रखना है, पहला तो क्या हुआ, इट फॉर्म्स एंटीबॉडीज, पहला पॉइंट, ठीक है। और ये रेट क्या होता है, याद रखेंगे, एट अ रेट ऑफ 2000 मॉलिक्यूल्स, मतलब कि 2000 पर सेकेंड, याद रखेंगे। एक सेकेंड में कितना बना रहा है ये, एक सेकेंड में 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। और ये लाइफ इसका जो देखेंगे बहुत ही कम होता है, ठीक है, करीब कहते हैं 5 सेकेंड लाइफ स्पैन है सबका, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि जब भी कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तभी क्या होता है, एंटीबॉडी बनता है। कैसे क्या होता है, तो एंटीजन एंटर किया, मैक्रोफेज लिया, इसको क्या हुआ, अपने MSC2 मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट किया, ऐसे सही लाया, तो ये क्या हुआ, टीएस सेल इसको पहचान लिया, टीएस सेल आके बाइंड किया, सिग्नल्स वेरियस है, बाइंड कर गया एक बार, तो ये क्या होगा, मैक्रोफेज इसको इंटरल्यूकिन निकाल के एक्टिवेट कर देता है। और एक बार बेचारा ये एक्टिवेट हो गया तो ये भी कुछ तो करेगा, इधर से कॉल किया है तो ये भी कुछ जवाब देता है। ये जवाब क्या देता है, ये क्या करता है, इंटरफेरॉन गामा निकालता है और इसको कहता है कि तुम और फैगोसिटिक एक्टिविटी के लिए तैयार हो, प्रमोट करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है, अपना प्रोलिफरेशन बनाता है, और ये क्या बना दिया, इट फॉर्म्स क्लोन ऑफ क्या, टीएच लिम्फोसाइट्स और टीएच सेल्स। तो ये अपना क्लोन बना लेता है बहुत सारा, ठीक है। दूसरा क्या करता है, ये टीसी सेल्स को एक्टिवेट करता है कि तुम कोई भी वायरस से इंफेक्टेड सेल है, ठीक है, कोई भी इंफेक्टेड टारगेट सेल है, अल्टर्ड और डैमेज्ड,
सेल्स है उसको क्या करना है, उसको डैमेज करना है। तो ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। उसी तरह ये निकाल के साइटोटॉक्सिक ग्रैन्यूल्स निकाल के ये क्या कर रहा है, ये देख रहे हैं कि एक्टिवेटेड टी सेल्स और बी सेल का भी क्या कर रहा है, बी सेल का एक्टिवेशन कर रहा है ताकि वो प्लाज्मा सेल बनाए, और मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स क्या करेगा, ये एंटीबॉडी बनाएगा और मार देगा। तो ये एंटीबॉडी, इट फॉर्म्स एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल एट अ रेट ऑफ 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, ठीक है। और ये याद रख सकते हैं, ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बना के क्या कर रहा है, मार रहा है। और ये एंटीबॉडी जो है वो क्या करेगा, एंटीबॉडी बहुत सारा मैकेनिज्म है, ऑप्सोनाइजेशन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से एंटीजन को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, मार देता है, जो भी कर सकते हैं, इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो वो बाद में देखेंगे। तो ये दिस इज द सेलुलर इंटरेक्शन इन्वॉल्व्ड इन इंडक्शन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। तो इतना याद रखना है। और ये एंटीबॉडी ये हो गया, यहाँ पर लिख भी दे रहा है, याद रखिएगा कि एंटीबॉडी और आईजीजी क्या करता है, कौन कौन सा मैकेनिज्म यूज करता है। तो ये आप याद रखेंगे, ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, न्यूट्रलाइजेशन, वेरियस मैकेनिज्म है, उससे एंटीजन को इनएक्टिवेट करता है, न्यूट्रलाइजेशन, ये ठीक है, ये सब होते हैं। तो ये क्या है, थोड़ा सा एक बार इसी तरह बता दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। तो होता क्या है कि ऑप्सोनाइजेशन मतलब क्या हुआ, कह सकते हैं कि ये एंटीबॉडी जो है, दिस एंटीबॉडी मेनली फॉर्म्स अ कोट अराउंड कहां पर, बैक्टीरियल सेल वॉल, विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। फैगोसाइट्स वगैरह जो होते हैं ना, उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, देखेंगे कोट है ऑप्सोनिन का, पहचानेंगे, आएंगे, उसको खा जाएंगे, इनगल्फ कर देंगे, खत्म हो गया, ठीक है तरीका। तो इसको कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। ऑप्सोनिन कोट इज फॉर्म्ड अराउंड बैक्टीरिया विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय फैगोसाइट्स, ठीक है, एंड एनगल्फ। दूसरा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया आया, ठीक है, तो बैक्टीरिया में क्या होता है, उसमें एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वो क्या करता है, उसमें पोर बना देता है, पोर इन बैक्टीरियल सेल, और वो क्या हो गया, मर गया। तो ये कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। और कॉम्प्लीमेंट इसमें प्रोटीन का रोल है, किसका रोल है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का रोल है, बहुत सारे वेरियस कॉम्पोनेंट प्रोटीन, इसलिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। तीसरा न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल कर देता है इसको, इनएक्टिव, ठीक है। यहां पर एक चीज याद रखना है आपको कि यहां पर क्या था कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के लिए कौन सा था, इंटरल्यूकिन 2, टीसी सेल्स को एक्टिवेट करना है, स्टिमुलेट करना है, तो इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 2 टीडीएच सेल को, ठीक है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 के लिए। उसी तरह अगर ये क्या है, किसको एक्टिवेट करना है, ये बी सेल को ना, तो बी सेल को एक्टिवेट करना है, तो यहां पर इंटरल्यूकॉन 4 या इंटरल्यूकन 5 दोनों यहां पर हो सकते हैं। ये एक्टिवेट करेगा किसको, स्टिमुलेट करेगा बीटा सेल को कि तुम एक्टिवेट हो और ये प्लाज्मा सेल और एंटीबॉडी बनाओ, ठीक है। तो ये याद रखेंगे एक्स्ट्रा। सेलुलर इंटरैक्शंस इन्वॉल्व्ड इन इंडक्शन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो उसमें हम देखे थे कि 2 सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, कितने सिग्नल्स, 2, और ये 2 सिग्नल्स ये है, 2 सिग्नल, तो सिग्नल 1 और दूसरे को कहते हैं सिग्नल 2, तो 2 सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। और ये दोनों सिग्नल क्या करते थे, ये दोनों सिग्नल्स क्या करते थे कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं जैसे कि मैक्रोफेज, उनको इंटरैक्ट किससे करता था, उनका इंटरेक्शन हेल्पर टी सेल से करता था, ठीक है। तो ये सिग्नल, तो पहला सिग्नल क्या है, पहला सिग्नल जो था उसको कहते थे एंटीजेनिक पेप्टाइड, ठीक है। तो पहला सिग्नल क्या था, एंटीजेनिक पेप्टाइड, और ये किससे बाउंड था, बाउंड विथ एंटीजेनिक पेप्टाइड, बाउंड विथ क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल से, ठीक है, क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस ऑफ, और ये कहां पर प्रेजेंट होता था, ऑन सरफेस ऑफ, कह सकते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, दैट इज एपीसी। तो देखते थे क्या कि जो एंटीजेनिक पेप्टाइड था वो किससे बाउंड होता था, क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस ऑफ एंटीजेनिक
प्रेजेंटिंग पेप्टाइड एपीसी एंड किससे, टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से, टीसीआर, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, टीसीआर कॉम्प्लेक्स। तो ये इसी को क्या कहते थे, इसी को कहते थे जैसे एंटीजेनिक पेप्टाइड MSC2 मॉलिक्यूल, और कौन सा, तो यहां पर एंटीजेनिक पेप्टाइड क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल हम सीधे लिख रहे हैं, तो सीधे MSC सेकंड मॉलिक्यूल्स ये, और कौन सा TCR टी सेल रिसेप्टर, ये तीनों का तीनों जहां पर बाउंड हुए हैं ये सिग्नल 1 प्रोवाइड करता था, ठीक है। उसी तरह एक और था को-स्टिमुलेटरी सिग्नल कहते थे, को-स्टिमुलेटरी, कौन सा, को-स्टिमुलेटरी एडिशनल एक सिग्नल्स था, तो को-स्टिमुलेटरी सिग्नल जो था, सिग्नल 2 क्या था, तो ये था, बताए थे कि B7 था, कौन सा, B7, ठीक है। तो B7 जो एक प्रोटीन था, एक एंटीजन था, इट इज प्रेजेंट ऑन कहां पर, ऑन सरफेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है, एंड इट्स को-रिसेप्टर, प्रोटीन, और उसको कहते थे CD28 से बाइंड करता था, मतलब कि B7 किससे करता था, CD28 से बाइंड करता था, CD28 ऑफ कहां पर, ऑन सरफेस ऑफ कहां पर ये होता था, तो किसके सरफेस पर होता था, दैट इज TH सेल्स, TH मींस हेल्पर T सेल्स। तो यहां देखिए CD28 है और इधर क्या है, B7 है, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों के दोनों सिग्नल्स मिले तो क्या हो गया, ये दोनों के दोनों सिग्नल्स मिले तो क्या हो जाएगा, तो देयर विल बी दोनों के दोनों सिग्नल जैसे मिल गया, ये क्या हो जाएगा, देयर इज अ इंटरैक्शन ऑफ, क्या हो गया, ये दोनों के दोनों सिग्नल मिला, तो देयर इज अ इंटरैक्शन ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, दैट इज कौन सा, एपीसी मतलब मैक्रोफेज एंड टीएच सेल्स, ठीक है। तो दोनों सेल्स का क्या हो जाएगा, इंटरैक्शन हो गया, तो इंटरैक्शन हो गया था, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर देखेंगे मैक्रोफेज जो है वो क्या सेक्रीट करता था, तो मैक्रोफेज जो है वो देखे थे कि इट सेक्रीट्स, एंड मैक्रोफेज क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये सेक्रीट क्या करता था, ये सेक्रीट करता था इंटरल्यूकिन 12, ठीक है। अब ये इंटरल्यूकिन 12 क्या करता था, जैसे सेक्रीट किया, एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स हो गया, इट लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ टीएच सेल्स, ठीक है। तो जो हेल्पर टी सेल्स था वो क्या हो गया, उसका एक्टिवेशन हो गया, ठीक है। और एक बार एक्टिवेशन हो गया, ठीक है, एक बार एक्टिवेशन हो गया तो एक्टिवेटेड टी सेल्स कह सकते हैं, एक्टिवेटेड टीएच सेल्स, ठीक है। तो एक बार टीएच हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट हो गया तो ये एक्टिवेटेड टीएच सेल्स क्या करता है, ये सेक्रीट करता है क्या, तो इट स्टार्ट सेक्रीटिंग इंटरल्यूकिन 2, ठीक है। और ये इंटरल्यूकिन 2 क्या करता था, अपने आप के एक्टिवेशन और प्रोलिफरेशन करता है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ क्या, टीएच सेल्स, ठीक है। तो अपने आप बहुत सारा प्रोलिफरेट करके और क्या बना देगा, एंड फॉर्म्स क्लोन ऑफ क्या, हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। और बना देगा क्या, एंड फॉर्म्स क्लोन्स ऑफ टीएच सेल्स, ठीक है। तो ये क्लोन्स बना देता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये क्या होगा, इंटरल्यूकिन 2 क्या कर रहा है, ये हेल्पर टी सेल्स का क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन। उसी तरह इंटरल्यूकिन 2 जो निकलता है ना, वो एक्टिवेशन और भी करता है, एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ टीसी सेल्स भी करते हैं। टीसी सेल्स कहने का मतलब क्या हुआ, साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो इसका भी प्रोलिफरेशन और ये कहते हैं एक्टिवेशन करते हैं। तो ये जब एक्टिवेट हो जाएगा, ये देखिए एक्टिवेशन कर दिया ना, तो ये एक्टिवेशन होगा तो ये क्या करेगा, तो ये जब एक्टिवेट हो जाएगा टी के सेल्स, तो इट किल्स, यानी लिख रहे हैं ये एक्टिवेट हो जाएगा तो इट किल्स क्या, इन्फेक्टेड टारगेट सेल को चाहे कह सकते हैं
कि एल्टर्ड कोई सेल है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, एल्टर्ड सेल है अपना, तो एल्टर्ड सेल्स, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इट किल्स इन्फेक्टेड टारगेट सेल और एल्टर्ड सेल। एल्टर्ड सेल कहने का मतलब क्या होगा, एल्टर्ड कहने का मतलब कि वो सेल कैसा हो गया, डैमेज हो गया है, चाहे ये अब नॉर्मल सेल नहीं रहा, तो ये क्या करेगा, इसको किल कर देगा। तो ये क्या, इंटरल्यूकिन 2 निकलेगा एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल से, ये इंटरल्यूकिन 2 निकालेगा, ये स्टिमुलेट करेगा किसको, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट और साइटोटॉक्सिक सेल्स को, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये इन्फेक्टेड टारगेट सेल है अगर कोई, तो उसको क्या कर देगा, किल कर देगा। कैसे करेगा, बाय रिलीजिंग और सिक्रीटिंग, बाय सिक्रीटिंग व्हाट, बाय सिक्रीटिंग साइटोटॉक्सिक और साइटोलिटिक कर सकते हैं, ठीक है। तो साइटोटॉक्सिक और साइटोलिटिक सब्सटेंस, ठीक है, ये निकालकर। अब ये साइटोलिटिक सब्सटेंस कौन कौन से हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहां पर हम देखे थे, ये हो सकते हैं, इट में बी परफोरिन्स, PRFORINS, परफोरिन्स, ठीक है। तो ये परफोरिन्स क्या करता है, इट फॉर्म्स अ पोर इन क्या, दिस इन्फेक्टेड टारगेट सेल। तो इन्फेक्टेड टारगेट सेल में क्या करेगा, ये पोर बना देगा, परफोरिन्स। उसी तरह और भी हो सकता है, ग्रैंजाइम्स, क्या कहते हैं इसको, ग्रैंजाइम्स कहते हैं। तो ग्रैंजाइम्स भी क्या है, साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये ग्रैंजाइम्स क्या करेगा, ये एक्चुअली में हम पढ़ेंगे, तो ये दो तरह के ग्रैंजाइम्स होते हैं, एक ये होते हैं ग्रैंजाइम्स बी, ठीक है। तो ग्रैंजाइम्स ए क्या करता है, ये ये एंटर्स करता है कहां पर, इन्फेक्टेड सेल में, ठीक है, इन्फेक्टेड सेल में एंटर करेगा, ठीक है। एंटर करने के बाद क्या हो गया, ये इन्फेक्टेड सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगा, वहां पर पोर्स बना देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इट एंटर्स सेल कह सकते हैं, इन्फेक्टेड सेल, क्रिएट्स अ पोर इन कहां पर बनाएगा, इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पोर बना देगा। और ये क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से जो एक होता है साइटोक्रोम सी, उसको निकाल देगा। इट कॉजेज रिलीज ऑफ व्हाट, रिलीज ऑफ साइटोक्रोम सी कहते हैं। तो साइटोक्रोम सी का क्या कर देगा, ये रिलीज कर देगा। और साइटोक्रोम सी जब रिलीज हो गया, तो ये क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे एपोप्टोसिस करता है, APOPTOSIS, क्या कहते हैं, MPA कर देता है। और ये उस इन्फेक्टेड सेल का क्या कर देगा, सेल डेथ। तो इसको क्या कहते हैं, दैट इज MPA, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे एपोप्टोसिस, दैट इज MPA, ठीक है। तो और ये क्या हो गया, वो उस इन्फेक्टेड सेल का जो भी है उसका एपोप्टोसिस और डेथ हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, रिलीज ऑफ साइटोक्रोम सी करेगा, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे एपोप्टोसिस कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, क्रिएट्स अ पोर इन वेयर, याद रखना, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इस तरह एपोप्टोसिस कर देता है सेल का, ठीक है। एक होता है बी, तो बी एक्चुअली में क्या करता है, ये इट एंटर्स न्यूक्लियस, सेल में गया, सेल के बाद कहा, न्यूक्लियस में गया। और न्यूक्लियस में क्या करता है, ये जो है ना, जाकर इट डैमेजेस डीएनए, क्या करता है, ये डैमेजेस डीएनए, मतलब क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉयज डीएनए, ठीक है। तो ये कह सकते हैं, इट destroys means destruction of DNA, ठीक है। तो डैमेजेस DNA, ठीक है। तो डीएनए को क्या किया, डैमेज कर दिया। एक नेक्स्ट है सर्ज लाइसिन करते हैं, क्या कहते हैं, सर्ज लाइसिन। तो ये भी कुछ ना कुछ करता है। और ये क्या कर दिया, ये डैमेज डीएनए कर दिया। डीएनए अगर डैमेज कर दिया तो क्या होगा, डीएनए डैमेज, तो प्रोटीन कोई नहीं बनेगा, तो क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगा। ये इट विल लीड टू व्हाट, एपोप्टोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में ये भी एपोप्टोसिस करते हैं सभी के सभी, ठीक है। तो ये कह सकते हैं एक्टिवेशन हुआ टीसी सेल्स का, ये किल्स इन्फेक्टेड और टारगेट और कौन सा, सेल्फ एल्टर्ड सेल्स। अब ये इन्फेक्टेड टारगेट और सेल्फ एल्टर्ड जो सेल हैं, ये क्या हो सकते हैं, ये, ठीक है। तो ये हो सकते हैं, इट मे बी वायरस इन्फेक्टेड सेल, ये हो सकते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो सकता है, ट्यूमर सेल हो सकता है, ट्यूमर सेल, ठीक है, कैंसर सेल हो सकता है। ये और भी क्या हो सकते हैं,
और भी कह सकते हैं कोई भी एलोग्राफ्ट सेल है, एलोग्राफ्ट सेल कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी सेल ट्रांसप्लांटेड है, आया है बाहर से, उसको ये क्या कर सकता है, ये टीसी सेल्स क्या कर देगा, ये टीसी सेल्स और साइटोटॉक्सिक सेल इसको किल कर देंगे ये, ठीक है, और ये टीएस सेल यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक और है कि ये क्या करते हैं, ये जो अल्टर टीएस सेल्स हैं दे आल्सो सेक्रेट वाटर, ये तो निकाल ही रहे हैं, ये और भी चीज निकाल सकते हैं, ये इसको कहते हैं इंटरफेरॉन आईएफएन गामा, क्या निकालते हैं ये इंटरफेरॉन गामा, और ये इंटरफेरॉन गामा क्या करता है, ये जो है ना इट कॉजेज एक्टिवेशन, क्या करता है ये, इट कॉजेज एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन, एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ मैक्रोफेज, ठीक है, तो ये मैक्रोफेज का क्या करता है और प्रोलिफरेट कर देगा, ठीक है, तो ये मैक्रोफेज क्या होगा और प्रोलिफरेट करके बहुत सारे बन जाएंगे, और ये क्या करेंगे, मैक्रोफेज का काम क्या है, फाइगोसाइटोसिस ना, ताकि कि इंक्रीज हो जाए और फाइगोसिटिक एक्टिविटी बढ़ जाए, और जो एंटीजन है वो जल्दी जल्दी उसको खाएंगे, ठीक है, तो कह सकते हैं फॉर एनहेंस्ड और इंक्रीज्ड क्या, फैगोसिटिक एक्टिविटी, ठीक है, तो ये इंटरफेरॉन गामा है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद एक लास्ट एक चीज और निकालता है, ठीक है, एक चीज और निकालता है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज इंटरफेरॉन इंटरल्यूकिन, क्या कहते हैं इसको, IL-4 एंड IL-5, ये भी निकालता है, इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5, और ये इंटरल्यूकिन 4 और 5 क्या करता है, तो ये इट कॉजेज एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन करता है, क्या करता है, एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ किसका, तो याद रखेंगे बी लिम्फोसाइट्स का, क्या करेगा, तो ये इंटरल्यूकिन 4 और 5 क्या करेगा, ये बी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन और प्रोलिफरेशन करेगा, तो बी लिम्फोसाइट का क्यों करेगा, क्योंकि बी लिम्फोसाइट करेगा तो ये क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, तो ये प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे ये, इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स बनाएंगे, ठीक है, और ये प्लाज्मा सेल्स क्या करेगा, प्लाज्मा सेल्स डिवाइड होकर क्या करता है, इट फॉर्म्स क्या, एंटी बॉडीज बनाएंगे, ठीक है, एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी क्या करेगा, डिफेंस करता है एंटीजन से। अब ये एंटीबॉडी क्या हो सकता है, 5 तरह का, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, तो ये 5 तरह के क्या बना सकते हैं, ये 5 तरह के क्या बना रहे हैं, गेमेट, GAMED, एंटीबॉडी बना देंगे, ठीक है, और ये एंटीबॉडी क्या करेगा, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एंटीजन, ठीक है, ये हो गया। और मेमोरी सेल क्या करेगा, ये तो एंटीबॉडी बनाएगा, इट रिमेंबर्स एनकाउंटर, ये क्या करेगा, इट रिमेंबर्स प्रीवियस एनकाउंटर, तो प्रीवियस कोई एनकाउंटर है उसको याद रखेगा, ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं, ये प्लाज्मा सेल बनाया और ये मेमोरी, तो ये क्या होता है, शॉर्ट लाइव्ड होता है, याद रखिएगा, ये शॉर्ट लाइव्ड होता है, ये 5 दिन बस, ये जो होता है लॉन्ग लाइव्ड होता है, सालों साल क्या होते हैं, लॉन्ग लाइव्ड, मतलब कि ये इयर्स तक रहते हैं, ठीक है, तो ये दोनों में अंतर याद रखेंगे। और ये कहां पर स्टोर्ड होते हैं, मेमोरी सेल्स याद रखेंगे कि लिख लीजिए कहीं, दे आर स्टोर्ड इन स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स, कहीं पर लिख लीजिए यहाँ पर, तो ये कहां पर स्टोर्ड होते हैं, लिख लीजिए, स्टोर्ड इन स्प्लीन, SPLEN, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका, दिस इज ऑल अबाउट इंटरैक्शंस, ठीक है, इंटरैक्शंस इन्वॉल्व इन इंडक्शन ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए।